हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो आज हम एडीए का जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 5, उसमें हमारा ये लास्ट वीडियो है, लेक्चर 8। अभी हमने प्रिम्स एल्गोरिदम लास्ट में देखा था, जिसमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री था, उसमें हमने डीएफएस का यूज़ किया था। आपको ये याद रखना है कि प्रिम्स आपको पूछे तो आपको याद रखना है कि डीएफएस आएगा, ठीक है। और क्रुस्काल्स एल्गोरिदम पूछे तो आपको याद रखना है कि बीएफएस आएगा, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, जो हमने पहले पढ़ा था वही सारी चीज़ें हैं, सिर्फ यहाँ पे बीएफएस लिखा है और क्रुस्काल एल्गोरिदम का नेम दे दिया है। दैट्स इट, नथिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी ये है हमारा जो ग्राफ बोलते हैं उसको। अभी हम ब्रांच के बारे में बात करेंगे। तो ए तो लिख दिया, फिर बी और ई हमारी ब्रांच है तो हमने बी और ई लिख दिया। उसके बाद डी और एच हमारी ब्रांच है तो डी और एच लिख दिया। और देखेंगे कि कोई साइकिल तो नहीं बन रही है, तो ये हमने देख लिया। अभी पहले हमने क्या किया कि पहला हमारा क्या था, डी और एच था, तो हमने डी और एच लिख दिया। फिर हमारा क्या बना, बी और डी बना, तो हमने बी और डी लिख दिया। फिर बी और ई बना तो बी और ई लिख दिया। फिर ए और बी बना तो उसको हमने नेम दिया था 4, ठीक है। फिर ए और ई तो था, ठीक है, 5 नंबर तो था, बट हमने वो क्या बनता था, साइकिल बनती थी, इसके लिए हमने नहीं लिखा। बट वो ब्रांच तो थी और ई और डी हमारी ब्रांच थी 5 वाली, मतलब सारे के सारे एजिस के कोस्ट हमने लिख दिए। दैट्स इट, नथिंग मोर, ठीक है। अभी ये क्रुस्काल्स एल्गोरिदम यहाँ पे मतलब इतना ही बीएफएस ही है, ठीक है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बस आपको ये याद रखना है, प्रिम्स में डीएफएस आएगा और क्रुस्काल्स में बीएफएस। अभी शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम, अभी हमें शॉर्टेस्ट, ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग कि एक ग्राफ है, वर्टेक्स और एज। वर्टेक्स यानी ये, ठीक है, और एजिस यानी ये। सिंपल डायग्राफ है, एन वर्टिकल्स के शॉर्टेस्ट पाथ हमें देखना है कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा वाला होता है, ठीक है। उसको हम वी यूज़ डीजे कतरास एल्गोरिदम। ये जो हमने पढ़ा था ना, एक बार हमने ये पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था, लेक्चर आई थिंक गैस यहाँ पे लेक्चर 5 में हमने यहाँ पे पढ़ा था, याद हो तो। हमने देखा था कि ए से डी जाना है तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इनफाइनाइट होगा, फिर उसके बाद मतलब सारे नोड्स पे जाना है। ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी थी वही हमें फिर से पढ़नी है, पर उसको हम बोलेंगे डीजे कतरास एल्गोरिदम। तो जब भी आपको ऐसा बोले कि डीजे कतरास एल्गोरिदम के बारे में लिखो तो आपको यही लिखना है, ठीक है। सो ये हमारा है, पहले मैंने बोला था कि ए से ए तक जाना हो तो पहले तो हमें 0 ही रहेगा, ठीक है। फिर सारे के सारे पहले तो इनफाइनाइट है। फिर ए से बी जाना है तो ए से बी जाने के लिए, हाँ ठीक है, चलो 4 तक हम जा सकते हैं। तो डिस्टेंस हमारा 4 है तो हमने उसे विजिट कर लिया, तो ओके चलो 1 विजिट कर लिया है। अभी सी की बारी, ए से सी तक जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं 2, तो हम इधर लिख देंगे 2, ठीक है। तो ये सी भी विजिट होगा, इसके लिए हमने 1 लिख दिया। अभी ए से डी नहीं जा सकते डायरेक्टली, तो हम उसको लिखेंगे अभी तक ये रूट फाउंड नहीं हुआ, इसके लिए हमने इनफाइनाइट लिख दिया, ठीक है। अभी हम देखते हैं, अभी तीनों के तीनों रूट खुल गए हैं तो अभी हम जा सकते हैं। ए से हम सी पे जाए और सी से डी पर जाए तो हमें हो जाता है, ठीक है। सो 3 जितना डिस्टेंस लगेगा तब भी हमें इस पे विजिट कर सकते हैं। तो ए बी सी डी सारी की सारी चीज़ें हमने विजिट कर ली, ठीक है। सो इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे स्टडी विद टीशा नेम की मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप मुझे डीएम करोगे तो आपको ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू।